आर है। सुनो, पहला वाला क्या कह रहा है, पहला वाला दो फंक्शन लिखे एफ एक्स बाई जी एक्स, ऊपर वाले की डोमेन निकालो, नीचे वाले की डोमेन निकालो, दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। लेकिन अपन को पता है ऊपर की डोमेन आर आएगी क्योंकि ये आर क्लब का मेंबर है, नीचे भी आर क्लब का मेंबर ही बैठा क्योंकि जीआईएफ एक आर क्लब का मेंबर होता है और ये भी एक हाँ आर क्लब का मेंबर है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये कि इसके डिनोमिनेटर में नॉन जीरो आना चाहिए। बात पकड़ में आई? हाँ सर। तो x प्लस वन कैसा नहीं आना चाहिए, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस का वन नॉन जीरो आना चाहिए। इसका मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, -1 से लेकर 0 तक नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं होनी चाहिए तो फिर क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी रियल लाइन में इतना हटा दो। क्लियर है? कोई दर्द? नो सर। पक्का? आगे बढ़े। अब अगला वाला, हाँ अगले वाले में क्या कह रहा है, अगला वाला कह रहा है कि भाई इसका आंसर बोलो। तो मेरे को पता है कि भाई ये भी आर क्लब का मेंबर है सही है और सर। साइन भी मेरा आर क्लब का मेंबर है। इसकी डोमेन हाँ अंदर जाएगी, अंदर पहुंचे तो अंदर देगा फिर से आर क्लब का मेंबर है, तो मतलब इसकी डोमेन आर हो जाएगी। लेकिन फिर इसके जब अंदर गए तो ये भी आर क्लब का मेंबर है, मतलब इस पूरे फंक्शन की डोमेन तो आर हो गई। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। पक्की बात। सेकंड बात, अब नीचे वाले में डिनोमिनेटर में x प्लस वन अगेन बैठा है, लेकिन ये भी आर क्लब का मेंबर है। बस इसमें एक कंडीशन को फुलफिल नहीं होना है। क्या फुलफिल नहीं होना है कि जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस वन नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, -1 से लेकर 0 तक नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या फिर होना चाहिए, r माइनस का -1/0। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द? नो सर। आगे बढ़े। सेकंड वाले में कह रहा है कि भाई इसका क्वेश्चन निकालो, डोमेन निकालनी है। तो डोमेन कैसे निकालोगे बोलो। एलन के अंदर क्वांटिटी बैठी, क्या अपन ने पढ़ रखा अभी तक, एलन के अंदर क्वांटिटी बैठी रहती तो क्या कंडीशन लगाते हैं, इनपुट ग्रेटर कैसा, देन जीरो। एलन है तो मतलब बेस में ई होगा। इसका मतलब हाँ यहाँ सर। पर एलन के अंदर ये क्वांटिटी बैठी है, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई 0 से बड़ी करवा दो, लेकिन क्वांटिटी है कौन सी 0 से बड़ी, ये कौन सी? पूरा। ये पूरी की पूरी इनर क्वांटिटी। इसका मतलब ये बोल रहा है कि √x² माइनस का 5x प्लस का सॉरी माइनस का 24, माइनस का 24 किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। x+2 से बड़ा होना चाहिए। बात तो एक ही है। हाँ। क्लियर है? अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या और कोई आएगी इसमें? हाँ एक आएगी, और रूट के अंदर एक क्वांटिटी बैठी, इसको कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कोई दर्द यहाँ तक? इन दोनों में एंड की और एंड है सर, एंड। एंड पक्की बात। क्या यहाँ पे इक्वल चलेगा? इक्वल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल चलेगा क्या सेकंड वाले में? चलेगा सर। अब बताओ ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है क्योंकि रूट लगा है। हाँ। इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्या अपन इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते, यही तो सुनना है। x+2 ना, x+2 पता नहीं है ना। x+2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अब रुकना जरा, पहले इसकी दूसरी वाली पार्टी को सॉल्व कर लें। दूसरी वाली पार्टी को जब देखने गए अपन तो इसके फैक्टर हो रहे थे x-8 और x-3, सॉरी x-8 आएगा और x+3 आएगा। हाँ। कैसे मालूम चला, जब मैंने x-8 और x-3 बोला तो मेरे को 8 और 3 का मल्टी प्रोडक्ट प्लस का है, लेकिन यहाँ माइनस का है, तो मेरे को इतना माइंड में तुरंत हिट किया कि भाई एक इसमें निगेटिव आएगा। अब निगेटिव वाला माइनस का 1 क्यों लेगा, क्योंकि माइनस का 5 बड़ा था इसलिए माइनस का 8 बड़ा आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से 0 से बड़ा आ गया, कोई दर्द नहीं आता। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी। -3। हाँ फिर से बोलो, -∞ टू -3। यूनियन 8 टू इन्फिनिटी आ गई। हाँ। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। मेरे को अच्छा इसमें एंड लगा है, इसका मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बाद में। हाँ। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरसेक्शन ना लेके इस कंडीशन का यूज कर लूँ यहाँ पे। तो बात तो एक सुनना ध्यान से, तो एक कंडीशन बोल रहा है, इसमें दो केस बन रहे हैं। एक बोल रहा है x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, एंड दूसरा केस क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए। यही दोनों केस हैं। अरे बोल, अब सुनना, इसमें तो और लगा है ना। तो अब मैंने कहा इसमें केस फर्स्ट लिया। अच्छा सर मेरे को ये आपको दिमाग में कैसे आया कि भाई आपको यही लेनी है? मैंने कहा अपन के बारे में, अपन इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते डायरेक्ट।
इसके बारे में कोई कमेंट स्क्वायर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? भगवान बताने आए थे कि नहीं करना। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक तरफ रूट लगा पॉजिटिव, लेकिन दूसरी निगेटिव क्वांटिटी है कि नहीं है मेरे को नहीं पता है ना। हाँ एक सर। मिनट। हाँ भाई, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। अरे यार, थोड़ा सा यार बाहर गाड़ी आड़ी खड़ी रहती है, इसका जो है झंझट हो जाता है यार। पता नहीं, लड़ने लगते हैं यार ये लोग, गजब ही लोग हैं यार। चलो ठीक है, हो गया। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके सर। ये हाँ, क्या था, क्या कर रहे थे अपन? इसकी डोमेन जीपीएस पर्सन। इसकी डोमेन निकाल रहे थे अपन। अच्छा चलो, हाँ इसकी डोमेन निकाले थे अपन ने। कहा था अपन को, ये अपन ने सॉल्व किया था इसमें, और इसको सॉल्व करके अपन ने बोला था कि मेरे पास ये रिजल्ट आया, इसमें x की वैल्यू -3 से छोटी और x की वैल्यू 8 से बड़ी, ये आई थी कंडीशन। हाँ सर। अच्छा, अपन इसका रिजल्ट यहाँ उपयोग कर ले। मैंने कहा भाई क्यों करोगे? मैंने कहा मेरे को बताओ, मेरे पास ये क्वांटिटी लिखी है। मैंने कहा यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टर करूँ तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए दो केस बनते हैं, x की वैल्यू -3 छोटी और x की वैल्यू 8 से बड़ी। यही आती है कि नहीं आती? यस सर। मैंने कहा अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू -3 छोटी, तो मेरे को पता है कि ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ। लेकिन अगर x की वैल्यू -3 से छोटी हुई तो ये क्वांटिटी कैसी बन जाएगी? नेगेटिव। निगेटिव। ये तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी कि नहीं होगी? क्योंकि निगेटिव तो हमेशा, पॉजिटिव तो हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है। हाँ। इसका मतलब यस। x अगर -3 से छोटा है, अगर x -3 से छोटा है तो मेरे पास ये इधर पॉजिटिव बन जाएगी और इस तरफ निगेटिव क्वांटिटी बनेगी। इसका मतलब हाँ ये तो ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू तो इसका आंसर तो रियल लाइन आएगी पूरी की पूरी। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो सर। बोलो। हाँ बोलो 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 सर ये बोलो। बस वही सुनना फर्स्ट चाहते हो स्टेप तुम क्या? बोल रहे हो जो हाँ बोलो सर बोलो। ये फर्स्ट स्टेप कैन यू एक्सप्लेन सर? x लेस देन और इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन 8। मैंने कहा अगर x, यहाँ से अपन के पास दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं, x की वैल्यू -3 से हाँ छोटी आ जाए, x की वैल्यू 8 से बड़ी आ जाए। मैंने कहा x की हाँ। वैल्यू अगर -3 से छोटी हुई तो मेरे को ये तो पता है कि क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर x की वैल्यू -3 छोटी हुई तो भाई यहाँ के डाल के देख लो, नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो ऑलवेज ट्रू होती है, बड़ी होती है। ये तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी। ओके सर, गॉट इट। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी तो इसका आंसर तो रियल लाइन आएगा। हाँ लेकिन अपन ने कंडीशन ली थी x लेस देन -3 होना चाहिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? x लेस देन और इक्वल टू -3। क्लियर है? कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। मैंने कहा सेकंड केस, अगर x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी आ जाए तो मेरे पास बताओ यहाँ पर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। हाँ, क्लियर कर सकते अब हैं। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। देखो पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा है तब तो डायरेक्ट रियल लाइन बोल दो आंसर, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से बड़ा आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्लियर है? क्योंकि हो सकता है कि पॉजिटिव बड़ा हो कि ना। सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा कि अपन के पास ये तो श्योरिटी है, मैंने कहा -8 अगर -2 से बड़ा है, ठीक है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ x y से बड़ा है और x और y दोनों पॉजिटिव है, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि हर x और y के लिए ट्रू हो गई क्वांटिटी। मैंने कहा लो भाई 1/2 ले लो, तब तो गलत हो जाएगी ना। हाँ सर। लेकिन अगर निगेटिव क्वांटिटी अगर बोल रहा हूँ पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी है तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगी, चाहे डेसिमल में ले लो चाहे कोई भी ले लो। मैंने कहा 1/2 क्या -4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। मैंने कहा अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले लूंगा तब, मैंने कहा x बड़ा है y से और x y दोनों पॉजिटिव है, तो 1/2 क्या 4 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? तो जब भी पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा आ रहा है तब तो आंसर मैं रियल लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ऊपर x लेकिन -3 थी, इसीलिए मैंने वहां से आंसर लिया। क्लियर है? हाँ। सिमिलरली अगर निगेटिव निगेटिव आ रहा है तब भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते आंसर, तब स्क्वायर करिए लेकिन साइन की इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। बात पकड़ में आ गई? अब सुनना, यस। अगर x की वैल्यू 8 से बड़ी है तो मेरे को बताओ x की वैल्यू अगर 8 से बड़ी तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो x² माइनस का 5x माइनस का 24 लेस ग्रेटर आएगा x + 2 के होल स्क्वायर से। क्लियर है? तो यहाँ से मैं इसकी स्क्वायर ओपनिंग करूंगा तो x² माइनस का 5x माइनस का 24 ग्रेटर देन x² प्लस का 4 प्लस का 4x आ जाएगा। x² इस तरफ आएगा तब कैंसिल करेंगे। बात पकड़ में आ गई? तो जब x² इस तरफ आएगा कैंसिल और -5x ये माइनस का 4x तो माइनस का 9x हो जाएगा और -28 हो जाएगा। ये 0 से बड़ा होगा। यहाँ से निगेटिव क्वांटिटी को 9x प्लस का 28 0 छोटा कर दूं, मतलब -28/9 कर दूं। लेकिन मेरे को बताओ अपने तो कंडीशन दी थी x 8 से बड़ी है, आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो क्या ये ट्रू है? No sir, x belongs to 5। बात पकड़ में आ रही है? क्यों? कि अपन केस लेके चले थे x 8 से बड़ा, यहाँ पे आंसर आ रहा है x -28/9। क्या ट्रू है ये? नो सर। बात पकड़ में आ रही? तो इसका आंसर नॉट ट्रू है। लेकिन मुद्दे की बात क्या, इन दोनों में क्या था? यूनियन था। हाँ, इन दोनों में यूनियन था, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इसका पूरे का? x लेस देन और इक्वल टू -3। तो -∞ से -3। कोई दर्द? नो सर। बेटा अनम्यूट कर लो, बस बहुत आवाज आ रही है। हेलो बेटा, अनम्यूट करने के लिए बोला है, आवाज आ रही है। कर लो। अभी भी आवाज अब तो आ ही नहीं सकती। अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? सच में आ रही है? अब तो तुम बोल रहे हो ना, तो वो आवाज आएगी ना। बैक नॉइस नहीं आ रही। बैक नॉइस किस चीज की? कौन सी बैक नॉइस आ रही है? अभी आ रही थी, अब बंद हो गई। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया ये वाला? यस सर, हो गया। कहाँ थे अभी तक भाई अस्मित? भटक गए थे क्या? सोच रहा था बस, कुछ नहीं। हाँ, अगला वाला बोलो। अगले वाले में log x बेस 8 का क्वेश्चन है कि नहीं है? बोलो क्या कंडीशन, मेरे को बोल दो, मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों को आंसर आता है इसका। सर ये तो 108x। इसकी सर सारी पहला कंडीशन बोल दो। पहली कंडीशन हाँ बोलो।
सर ये तो लॉग के अंदर है ना, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंडीशन वही है। ln x बेस 10 और प्लस का 2। बेटा फिर आवाज आ रही तुम्हारी? कैसे हो सकता है? अरे सर मैं झूठ केस थोड़ी टू, बोल रहा हूँ, मैं झूठ केस नहीं बोल टू। रहा यार। सच में आ रही है? किस चीज की आ रही है, मतलब किस चीज की आवाज? क्या बताऊं, पौ 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 पे चौ पौ चौ चौ पौ होती रहती तुम्हारी, पता नहीं क्या चौपो करते रहते हो। ये कैसी आवाज है? मैं कहीं, एक मिनट। सर ये केस टू 1/0 ग्रेटर देन 0। सुमन आ रही है? क्या सही में आ रही है? हाँ 1/8 कैसी आ एक्स। रही है? सर ये 100x है ना, समझाओ तो। 100x और 1/8x। 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ और चलो 1/8x थोड़ा मैं चेक करता हूँ नॉट जरा, एक इक्वल्स टू मिनट। 1। 100x नॉट इक्वल्स टू 1 और -x नॉट इक्वल्स टू 0। अरे वो तो आ ही गया ना उसमें। हाँ अब आ रही है? हाँ तुम्हारी आ रही है अब, ठीक। चल, पहले किससे आ रही थी? अरे पहले बैक नॉइस बहुत आ रही थी। बैक नॉइस, बैक नॉइस। चलो डन हो गया। यस सर। हाँ ये बोल रहे हैं 100x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ ये बोल रहा है x जो है 1/100 के इक्वल। नहीं होनी चाहिए। उन दोनों में एंड है कि और है? तीनों में एंड है सर। एंड है ना? तो बोलो अब यहाँ से ये निगेटिव x में है, सबसे पहले क्या करोगे? ये तो माइनस से मल्टीप्लाई। रुको रुको, ये एक कंडीशन तुम लोगों ने गलत बोल दी, ये भी तो एक ln बैठा है, अच्छा सही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। हाँ सही है। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 ln x बेस 10 प्लस का 2 डिवाइड बाई x। 0 छोटा होना चाहिए। हाँ क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं? ये सर मल्टीप्लाई कर सकता है, क्यों 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 क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव। बात पकड़ ली लड़के ने, 0 से बड़ा है, यस। मल्टीप्लाई करवा दूं डायरेक्ट। हाँ क्या आ जाएगा, 2 ln x बेस 10 प्लस का 2। 0 छोटा होना चाहिए, हाँ तो ln x बेस 10 लेस देन माइनस का 1 होना चाहिए। हाँ। ln x बेस 10 इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन? ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे मालूम चल गया तुमको? सर ये तो बेस 1 से बड़ी है ना। 1 से बड़ी, तो अगर मैं एंटी लूंगा तो क्या आंसर आएगा, 10 टू द पावर माइनस का 1 आएगा। हाँ इसका मतलब x लेस देन 0.1 आ जाएगा। हाँ। कोई दर्द? ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 0.1 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों में कंबाइंड आंसर क्या आएगा? 0 से लेके 0.1। हाँ लेकिन इसमें मेरे को क्या नहीं लेना है, 0.01 1। तो इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। मतलब हटा दूं इसको, हाँ आ गया आंसर। गॉट इट सर, गॉट इट। क्या दर्द था इसमें, बचने वाले हैं कि नहीं? हाँ वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है ये। मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी। एक ऐसे मटके में लेना पानी और उसमें ऐसे हाथ डालना अपना और एक चुल्लू भर पानी निकालना, है ना? और आगे का प्रोसेस तुमको मालूम ही होगा। मैं हिंसा के विरुद्ध हूँ। हाँ? मैं हिंसा के विरुद्ध हूँ। नहीं हिंसा के विरुद्ध मैंने कहा था। मैंने इस बात में गांधी जी के साथ चलता हूँ। वो क्या बोलते हैं, अहिंसा के साथ चलता हूँ मैं। हिंसा के साथ चलते हो? हाँ। तो मैंने कब कहा कि हिंसा पकड़ो? मैंने तो नहीं कहा, तुमने ले लिया तो मैं क्या बोलूं? अच्छा अच्छा, है ना? आगे बढ़े। ये वाले सारी कंडीशन बोल दो बस। सर ये तो अंडर वाली की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वही एक कंडीशन। और बोलो। और ये तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, ये तो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
log 4 के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हाँ ये भी तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और लॉग के अंदर, हाँ सही है। सारी कंडीशन मिल गई। हाँ सर। कोई दर्द? नो सर। पक्की बात? हाँ चलो अब क्या करें? सर ये पहला वाला को सॉल्व कर दो सर। पहले वाले में देखो, सबसे पहले बाहर वाले लॉक को हटाऊंगा मैं। हाँ जब मैं बाहर वाले लॉक को हटाने जाऊंगा, अरे यार अस्मित बहुत आवाज आ रही, तुम पहले म्यूट कर लो अपने आप को। आवाज अब किसकी आ रही है सर? कोई तो घर पे है ही नहीं, तो आवाज किसकी आ रही है? कोई हो ना हो आवाज आती है यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे को क्या मिलेगा? मैं नहीं, मैं मतलब मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा सुमंत, आवाज आती कि नहीं आती? चौंको चौंको। ये कैसी आवाज है? अरे तो जैसी भी हो आवाज आती है। वही तो, आवाज आती है, मैं क्यों कहूंगा कि बंद म्यूट करो? मैंने अभी तक कहा क्या म्यूट करने के लिए? मैं तो कभी नहीं कहता म्यूट करने के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि भाई तुम लोग बोलो करो, तुम लोग बोलते ही नहीं, है ना? लेकिन आज आवाज आ रही है ना? ठीक है ना? हेलो, हाँ ठीक है। यस सर। चलो ये सारी कंडीशन ट्रू है। अस्मित हाँ क्लियर है? हेलो, फिर ये बंद हो गया। अब तो ये बंद ही हो गया बेटा, बंद नहीं करनी है, बोलने के लिए तो हाँ, करनी है ना? अभी तो कहा था बंद कर लो। नहीं, बोलने के लिए तो ऑन करना है, लेकिन वैसे बंद करना है जब आवाज आती है ना? वो दरअसल होता क्या है ना, मैं बताता हूँ तुम्हारी तरफ, ये तुमको नहीं लगेगा कि आवाज आती है। जब सामने वाला सुनता है तो उसको लगती है आवाज आ रही है काफी बैक से, है ना? सो मैं तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया, तब जाके आवाज आ रही है। चलो जैसा भी है देखते हैं। अच्छा अब बताओ, ये मेरे पास 1/3 है, बेस 1 से छोटा है। तो एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग लूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ln 4 GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस का 5 लेस देन 1 आ जाएगा। यस सर। 1 क्यों आया सर इस तरफ? 1/3 के पावर 0 1 है। अब बताओ, ये 4 1 से बड़ा है। हाँ अब अगर एंटी लॉग लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? अस्मित बोलो यस और नो। नहीं होगा तब, कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब GIF ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 9 आ गई। कोई दर्द है यहाँ तक? बोलो, अब तो बोलना ही बंद कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा नो GIF ऑफ x की वैल्यू, अच्छा मैं अगर इसका बोलूँ GIF ऑफ x, सर ये तो स्क्वायर कर सकता है ना दोनों नहीं स्क्वायर रूट। GIF ऑफ x माइनस का 3 और GIF ऑफ x प्लस का 3 लिख दो तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नो सर। इसका मतलब ये बोल रहा है -3 और 3 के बीच में GIF अप्लाई करना चाहिए। हाँ मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू -3 to 3 कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना चाहिए? -3 से लेके 3 तक। 3 तक। क्लियर है? अच्छा अब मेरे को बताओ, GIF ऑफ x -3 से 3 तक लाई करना चाहिए, तो GIF ऑफ x तो एक इंटीजर है, तो बोलो कौन कौन से इंटीजर आएंगे? -3 -2 -1 0 1 2 3 जीरो, सॉरी माइनस का 1 0, माइनस का 1 0 1 2 3, ये सारे के सारे इंटीजर आएंगे। इसका मतलब अगर मैं पहले वाला लूंगा तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए? -3 to -2 क्लोज ब्रैकेट -3 से लेके -2 ओपन तक। जब -2 लूंगा तो -2 क्लोज से -1 -1 लूंगा तो -1 क्लोज से 0 तक, 0 लूंगा तो 0 क्लोज से 1 ओपन तक, 1 लूंगा तो 1 क्लोज से 2 ओपन तक, 2 लूंगा तो 2 क्लोज से 3 ओपन तक, 3 लूंगा तो 3 क्लोज से 4 ओपन तक। तो कॉमन आंसर कितना आएगा सबका? -3 से लेके क्लोज से लेके 4 ओपन। हाँ सही है। कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। पक्की बात है? अब सुनना, ये तो अपन ने पहली सॉल्व कर ली। सेकंड वाले में बोलो क्या आएगा? GIF ऑफ x स्क्वायर माइनस का 5 0 से बड़ा, सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब GIF ऑफ x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ
बोलो यस और नो। यस सर। पक्की बात है? सर x बिलोंग्स टू मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस रूट 6 से 6। हाँ 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 बोलो क्या कह रहे हो? मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस रूट 6 टू प्लस रूट 6। हाँ समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू अच्छा माइनस ये, रूट 6 से। अच्छा वो बोल हाँ रहे हो, फैक्टर हाँ करके। तो बोल दो भाई क्या आएगा, जे एफ एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस रूट 6 से प्लस रूट 6। प्लस रूट से, लेकिन यहाँ पर माइनस रूट से इंक्लूड होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, है ना। तो माइनस का रूट 6 से लेके प्लस का रूट 6 तक, यही आएगा आंसर। हाँ बोलो अब, बोलो रूट 6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि 2 का रूट आता है 4 और स्क्वायर सर आता सर है। सर ये तो ग्रेटर देन जीरो है ना। क्या हुआ? ये तो ग्रेटर देन जीरो है ना। क्या ग्रेटर देन जीरो? ये तो ग्रेटर देन जीरो को मतलब ये माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 6 वही है। गलत करवा रहे हो तुम, रुको मैं ही करता हूँ। नहीं नहीं, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 6 वही आ जाएगा। ये तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा माइनस से लेके जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस कर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना, इसलिए माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 6। रूट 6 प्लस माइनस प्लस, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करूँगा? जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस रूट 6 छोटी होनी चाहिए है, और जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट 6 से बड़ी होनी चाहिए, यही बोल रहा है। हाँ कोई डर था यहाँ तक? नो सर। पक्की बात है? हाँ 100%? यस सर। आगे बढ़ो। अब ये बोल रहा है, अच्छा यहाँ सुनो, ये वाला पड़ोसी बोल रहा है इसका कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई? हाँ इसका मतलब ये बोल रहा है कि जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस रूट 5 से छोटी माइनस रूट 5 से छोटी होनी चाहिए, और ग्रेटर रूट देन। 5 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ अब मेरे को बताओ, ये वाला रीजन इसके अंडर आ रहा है कि ये वाला रीजन इसके अंडर आ रहा है? कौन सा किसके अंदर आ रहा है? अच्छा ये क्लियर है कि इन दोनों में मेरे को, इन तीनों में मेरे को एंड लेना है, हाँ ये क्लियर है? अब सुनना, ये एक बोल रहा है माइनस रूट 6 यहाँ कहीं आएगा, माइनस का रूट 5 यहाँ कहीं आएगा, और रूट 5 यहाँ कहीं आएगा, रूट 6 यहाँ कहीं आएगा। एक बोल रहा है माइनस रूट छोटा, मतलब ये वाला रीजन बोल रहा है, और एक बोल रहा है रूट 5 से बड़ा, और एक बोल रहा है माइनस रूट 5 से माइनस रूट 6, और एक बोल रहा है ये। इन दोनों मेरे को कॉमन रीजन लेना है, तो बोलो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस रूट 6 से छोटा। x जो होगा वो रूट से छोटा आना माइनस चाहिए, इंफिनिटी से माइनस। और रूट 6 से बड़ा आना चाहिए। हाँ सुनो सुनो, रूट 6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो। अच्छा रूट 6 नहीं, x नहीं है, 2.44 ये जी आई एफ ऑफ एक्स है। बात पकड़ में आ रही है? अब सुन, रूट 6 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कहीं आएगी। 2.44 जो भी आए मेरे को वो चाहिए नहीं, मैंने कहा मेरे को तो इंटीजर चाहिए। बोलो 2.44 से बड़ा इंटीजर बोलो। 3। 3 से स्टार्ट होगी यहाँ की वैल्यू, 3 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक। यहाँ से बोलो कौन सी स्टार्ट होगी? 2.44 से बोलो। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। हाँ हाँ सही आ रहा है। बोलो बोलो। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 -3 -3 माइनस 4। ये चलेगी कहानी इसकी? यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। पक्की बात है? हाँ आगे बढ़े। यस सर। अब बोलो सोल्यूशन निकाल के बता दो इन दोनों में और लेके। -3 है तो बोलो क्या से स्टार्ट होगी? सर ये तो -3 से -3 से -4 तक, कि -2 से -3 तक? -3 से -2 तक। -3 से -2 तक। तो इसका मतलब ये तो बोल रहा है x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए -3 से लेके -2 तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक ओपन। यस सर सही है। और यूनियन बोलोगा इसका, बोलो ये बोल रहा है 3 से लेके 4, तो 3 लूंगा तो क्लोज 3 से लेके इन्फिनिटी तक। हाँ
कोई दर्द है यहाँ तक? नो सर। बोलो इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन रीजन लेना है हाँ, इन दोनों में, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेनी है। कॉमन रीजन लेना है। कॉमन रीजन कैसे लोगे? -3 यहाँ कहीं आएगा, 4 यहाँ कहीं आएगा, -2 यहाँ कहीं आएगा और 3 यहाँ कहीं आएगा। एक बोल रहा है -3 से -4 के बीच में, लेकिन -3 को इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है। एक बोल रहा है -∞ से -2 का, जहाँ पे -2 को इंक्लूड नहीं करना है। और तीसरा बोल रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें 3 को इंक्लूड करना है। यही बोल रहा है। यस सर। बोलो भाई कॉमन रीजन क्या आ रहा है सब में? -∞ से सॉरी -3 से -2। -3 क्लोज से लेके -2 ओपन तक, यूनियन हाँ 3 क्लोज से लेके हाँ ओपन तक। हाँ। आ गया आंसर? यस सर। कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। इजी था। हाँ कुछ अलग करता हूँ तो बोल दो बस मेरे को। फीका सा क्वेश्चन है। हैं? फीका सा क्वेश्चन है थोड़ा। क्या हुआ? फीका सा क्वेश्चन था, तो मसालेदार चाहिए, कुछ चटपटा। चटपटा चाहिए? चटपटे में सर आपको क्या पेश किया जाए? देखा जाएगा सर, अभी तो चलो बताएं आप। ये चलिए तो प्लेन एंड सॉल्टेड था। चलिए आपके लिए चटपटा नीचे लिखा हुआ है, आप बताएं सोल्यूशन इसका क्या होगा सर? नहीं सर बताएं तो आप, मैं बता रहा था। नहीं, ये नीचे वाला आपके लिए है सर, पेश खास आपके लिए पेश किया है। ये चटपटा तो ना, ये तो अभी मीडियम स्पाइसी है। आप स्मिथ बोलेगा अब तो कंडीशन। कंडीशन ही बोल दो बस सारी की सारी। सर वो देखो, जो भी रूट के टर्म्स है वो ग्रेटर देन 0 होंगे, और मेरे को ये सारी लॉग की वाला, सारी ये ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। ऐसे नहीं, सारी सारी एक 1 बाय 1 बोलो, 1 बाय 1 सारी की सारी। सर देखो, ये GIF ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। लो भाई लिख दिया मैंने, नॉन जीरो होना चाहिए। और बोलो। ये दोनों लॉग वाले ऊपर के पॉजिटिव, क्या ऊपर वाले पॉजिटिव? ग्रेटर देन 0, दोनों ये 1 - ग्रेटर देन 0। ठीक है। और बोलो, और कोई? इसको भी ग्रेटर देन 0 कर दो, नीचे जो लिखा है। हाँ और इन रूट वाला इसका अगला ग्रेटर देन हाँ। 0। नहीं, ये 1 greater than minus zero. ये 1 minus fractional part of x not equals to 1। रुको ओ हाँ, एक सॉरी, थैंक यू हाँ, वो भी एक नॉट इक्वल टू 1 वाला। अभी इनकी मैं लाइन में लाता इनको। सर इसके बाद 1 minus fractional part of x not equals to 1। हाँ भाई, थैंक यू बताने के लिए। एक वो भी सर डाल दो। हाँ और बोलो। इसको ग्रेटर देन 0 कर दो। किसको? ये 1 रूट वाला जो है। हाँ और बोलो। ये 2 - mod x है, मुझे लगा 1 - x माइनस लिखा है। हाँ 2 - mod x। और इसको भी ग्रेटर देन 0, जो इसके बाद अगले वाला है। तुम मेरे को एक आंसर बोल दो नीचे वाले का, लास्ट वाले का। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। बोलो सॉल्व करो, बोलो। सब थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं सॉल्व थोड़ा करने बैठा हूँ अभी। अरे तो बोलो ना, आप तो काफी कुछ पढ़ चुके हो। सेक का ग्राफ आता है कि नहीं आता? साइन का ग्राफ भी आता है, सेक का ग्राफ तुमको आता है? तो साइन ग्राफ आता तो है। हाँ बोलो फिर, बोलो। आता तो इसको करना पड़ेगा, एक एक करके सॉल्व करना है कि मतलब एक साथ बताना है मेरे किसी को नहीं, तुम कोई मत सॉल्व करो, बस इसको सॉल्व करके बोलो इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर केवल इतनी इनइक्वालिटी रहती तो क्या आंसर आता? ये साइन, ये सेक एक्स वाला है, मतलब जो सेको साइन। लास्ट वाला यही सुनना है, बाकी सब तो सरल है। सेक थीटा है, मतलब सेक के अंदर साइन सी डोमेन नहीं डोमेन निकाल लिया। अरे एक मिनट, सर ये टिट लेते हैं -1 से 1 तो ठीक है। साइन एक्स को तो -1 से 1 लिखूंगा, लेकिन इसको क्या करूंगा? -1 लिखूंगा x cos माइनस 1 upon sin x इक्वल टू 0। तो जीरो तो होगा ही नहीं फिर। एक मिनट, साइन सेट और साइन एक्स
जीरो चाहिए भी नहीं, मेरे को जीरो से बड़ा चाहिए। नहीं, अरे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सर वो। सो सॉल्यूशन, इसका तो कुछ सॉल्यूशन एक मिनट। 1 - 1 से 1 तक गए हैं। sec of sin x -1 greater than equal to 0, cos of sin x greater than 1, sin x not equal to 0 हो जाएगा। 0 2 3 इसका। सर 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 हाँ बोलो। -1 से 1 तो जा रहा है। क्या है फिर से? -1 से 1, -1 से 1 sin x इसमें 0 के इक्वल नहीं है ना, हाँ तो क्योंकि आंसर क्या है? मेरे को तो पहला आंसर। तीसरे वाले में भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, क्योंकि मॉड sin x वाला sin x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 तो होता ही नहीं। सॉल्व करता हूँ सर, इसका बता दो क्या है सर, चौथे वाले का क्या है? मेरे को तो आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगा। देखो कैसे बताऊं? तो बस -1 से 1 एक मिनट, थोड़ा शांति से सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट चलो चलो चलो, हो गया बेटा, हो गया आंसर। अब मेरी सुनो, सर प्लीज। सुनो सुनो सुनो, हो गया ना? अब सुनो मेरी बात, सुनो सर सर सुनो 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 मेरी बात। प्लीज। अब मैं नहीं नहीं, हो गया। अब सुनो मेरी बात। सेक के इनपुट में कौन बैठा है ये बताओ पहले। sin R x -0 सुनोगे अब? अच्छा सुन लिया। साइन, सेक के इनपुट में कौन बैठा है? साइन बैठा है। हाँ हाँ साइन, अगर साइन बैठा है तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 to 1 माइनस वन। सॉरी। हाँ सही। ये लाई करता है। अब मेरे को एक बात जी की क्या क्वेरी तरीका है है? कि सेक, अब शांत रहो। सेक के इनपुट में जो भी वैल्यू आ रही है वो -1 और 1 के बीच में रहने वाली है। अब तो सही। ये क्लियर है? मेरे को इस बात की श्योरिटी हो चुकी है कि सेक के इनपुट में जो वैल्यू आ रही है वो -1 और 1 के बीच में रहने वाली है। क्लियर है? कोई दर्द यहाँ तक? अब मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं सर? मैंने कहा बात ये बताओ कि मेरे को पता है कि 1 जो होता है वो 57 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात पता है? क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू -57 डिग्री से लेके +57 डिग्री तक जानी चाहिए। क्लियर है? जो सेक के इनपुट में क्वांटिटी आ रही है वो -57 डिग्री से लेके +57 डिग्री तक होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ले लेंगे, कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो सेक का इनपुट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आ रहा है और फोर्थ कोऑर्डिनेट से आ रहा है। यहाँ तक कोई दर्द? सर ये कैन रिपीट इट -57 ये बोल रहा है कि 1 जो है वो 1 अपन ने बताया 57 डिग्री के इक्वल होता है हाँ और साइन एक्स -1 से 1 तक लाई कर रहा है। इसका हाँ मतलब सेक के इनपुट में साइन एक्स है और साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक है और 1 की वैल्यू 57 डिग्री के इक्वल होती है। इसका मतलब कि सेक के इनपुट में जो क्वांटिटी है वो -57 डिग्री से लेकर +57 डिग्री तक लाई कर रही है। हाँ इसका मतलब ये सेक का जो इनपुट है वो या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आ रहा है या तो फोर्थ कोऑर्डिनेट से आ रहा है। हाँ सर। क्लियर है? और इन दोनों ही कोऑर्डिनेट में सेक हमेशा पॉजिटिव होता है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ नहीं पकड़ में आई बात? आगे सर। अरे अरे बोलो। इस वाले में कौन कौन पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव। इस वाले में कौन कौन पॉजिटिव? साइन साइन और कॉसेक। हाँ इस वाले में टेन और कॉट। इस वाले में सेक और कॉस। यस सर। है ना? तो फोर्थ में और फर्स्ट में दोनों में सेक पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ सर। इसका मतलब एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक्स तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। अपन को पता है -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका इनपुट फर्स्ट और फोर्थ से आ रहा है, मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है। मतलब इसका डोमेन तो आ गया रियल लाइन पूरी की पूरी। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द यहाँ तक? अगला वाला ये कह रहा है कि 2 माइनस का मॉड एक्स, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। फंक्शन की तरफ है, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू -2 से 2 तक होना चाहिए। ये बोल रहा है कि सर ये हाँ बोलो। सर ये
ये तो x belongs to r की प्रीवियस स्टेप से एक्सप्लेन कर दो सर। ये x belongs to r, क्या हुआ? सर ये x belongs to r कैसे आया? सुनो सुनो सुनो, मेरे को एक बात बताओ, sec ऑफ sin x लिखा है? हाँ ठीक है, sec ऑफ sin x लिखा है। sec ऑफ sin x में sec का इनपुट क्या है? तो क्या इनपुट पॉजिटिव है? sec का इनपुट क्या है? पॉजिटिव नहीं है क्या? ये साइन साइन है। इसका मतलब साइन का जो साइन x का जो आउटपुट है वो sec x का इनपुट है कि नहीं है? हाँ अरे नहीं, बात पकड़ में आई। आ गई सर, आ गई। जो sin x आउटपुट पे देगा वो sec x इनपुट में लेगा, हाँ और sin x आउटपुट में जो वैल्यू देता है वो हमेशा माइनस और 1 के बीच में देता है। हाँ इसका मतलब sec के इनपुट में जो वैल्यू आने वाली है वो -1 और 1 के बीच में आने वाली है। हाँ क्लियर है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, sin x -1 से 1 तक बीच में रहता है, क्या इसमें x का अपन ने कोई रोल दिया है? ये तो एक ऑलवेज ट्रू इनइक्वालिटी है। हाँ सही है। इसका मतलब sec x में जो इनपुट आने वाला है वो -57 डिग्री से लेके +57 डिग्री तक आने वाला है। हाँ इसका मतलब इसमें जो sec के अंदर इनपुट आने वाला है वो फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट से आने वाला है, हाँ और इन दोनों ही कोऑर्डिनेट में sec हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाँ सही है। ये तो ऑलवेज ट्रू इनइक्वालिटी हुई। हाँ सही है सर। अगर ये ऑलवेज ट्रू हुई तो इसका आंसर तो रियल लाइन आएगा। हाँ बात पकड़ में आ गई? आ गई सर। अगला इस वाले में बोलो, इस वाले में क्या बोल रहा है कि जेएफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, यही बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ से 0 नहीं होनी चाहिए तो क्या नहीं होनी चाहिए? इंटीजर नहीं होनी चाहिए, मतलब x बिलोंग टू r माइनस का i। इसमें बोल रहा है कि 1 की वैल्यू जीआईएफ ऑफ x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होती है। क्यों भाई? ग्राफ देख लो इसका, ये तो ऑलवेज 1 से छोटी होती है, 1 भी नहीं लेता ये तो। जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ तो 1 भी नहीं लेता है। क्लियर है? तो ये तो ऑलवेज ट्रू ही। हाँ तो आंसर क्या आएगा? x belongs to पूरी रियल लाइन। फोर्थ वाले बोलो, इस वाले, अच्छा इस वाले में बोल रहा है नॉन जीरो होना चाहिए, तो मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? x तो इंटीजर नहीं होनी चाहिए। कभी हो 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये फ्रैक्शनल पार्ट समझा था। x बिलोंगिंग टू रियल माइनस का 0.1 0,1 से आना चाहिए। हाँ इसका फैक्टर बोलो, फैक्टर क्या हो रहा है? 5 2 जा 10, मतलब x माइनस का 5 और x प्लस का माइनस का 2 आएगा। सही है? यस सर। पक्का ना? हाँ यस। फैक्टर यही होगा। मेरे को तो नहीं लग रहा, क्योंकि मल्टीपल -5x -2x -7x दे देगा। -7x आ जाएगा। नहीं नहीं ये नहीं होगा। एक मिनट फिर चेक कर लेते हैं। फैक्टर क्या होगा इसका? लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? a, मतलब a पॉजिटिव है। d क्या है इसका? b² मतलब 9 माइनस का 4 इंटू में 10 नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ऑलवेज ट्रू है। अगर ऑलवेज ट्रू है तो x बिलोंगिंग टू हाँ। अब इन सब में क्या लेना है? इंटरसेक्शन ले लो भाई, इंटरसेक्शन लेना ही बवाल है इसमें तो। अच्छा एक बात बताना, सुनना ध्यान से, जो रियल लाइन बोल रहा है इनको तो ड्रॉ करने कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ बात पकड़ में आ रही है? क्यों 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 क्यों? यस सर। क्योंकि ये तो रियल लाइन ही है, जो सबका है वो किसी का नहीं होता है। हाँ है ना? है ना? अरे रियल लाइन में जो कॉमन रीजन आएगा वो तो रियल लाइन में हर चीज कॉमन आ जाएगी। हाँ इनको सर। ड्रॉ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो एक माइनस का 2 लेता हूँ, -2 से 2 तक लेता हूँ ये वाला, और एक लेता हूँ r माइनस का i, मतलब -1 0 1 3 4 5 -3 -3। हाँ अब सुनना, एक बोल रहा है कि -2 से 2 तक मतलब ओपन, यही बोल रहा है। हाँ और एक बोल रहा है रियल लाइन बस इंटीजर्स को छोड़ के, मतलब ऐसा कुछ आएगा। यस सर। ये कुछ गलत है, मतलब हेलो कुछ ऐसा। हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो। अरे बोलो, हेलो तो कर रहे हो। देखा सर, मैंने बता तो दिया, कितना इजी था। सॉल्यूशन ऑलवेज राइट।
अच्छा, ये वाला बोल रहा है कि x बिलोंगिंग टू रियल लाइन में सारे के सारे रियल बस 0 और 1 को छोड़ के लेना है। मतलब इसमें कह रहा है कि 0 को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन जो लेना है उसमें 0 को हटाना पड़ेगा फिर। हाँ तो 0 को हटा के और 1 को इंक्लूड करके इस पोर्शन को यहां से यहां तक नहीं लेना है, बाकी सब कुछ लेना है। मतलब ये हाँ रीजन आ जाएगा। सही है आप पकड़ में। अब बोलो इन चारों में तीनों में कॉमन रीजन कितना है? सर। ये लेफ्ट एंड राइट साइड, नहीं नहीं नहीं, ये 3 मिडल वाला है ना, -2, माइनस 2 से पहला और आ रहा 2 है के बीच -2 में। से -1 तक हाँ आ रहा है। हाँ, और फिर -1 से 1 से लेके, -0। नहीं नहीं, 1 से 0 तक भी आ रहा है, हाँ -0 तक भी आ रहा है। और फिर आ रहा है 1 से लेके 2 तक। हाँ, 1 1 इंक्लूड इंक्लूडेड है? है। नहीं है। अरे हाँ, मिडल वाला ये तो नहीं इंक्लूड है, नहीं है। तो यही आंसर आ जाएगा। सही है। क्लियर है? हाँ सर। कोई दर्द है? सरल सा तो था, हाँ इजी था। ये सर। कोई दिक्कत हुई हो तो बोल दो। ये हो गया अपन का। अगला आ जाओ, ये वाला ट्राई करो। ये वाला कैसे करोगे बोलो? तो ये तो इंटरसेक्शन लेनी है दोनों का, डोमेन हाँ ऑफ f(x) by g of x। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग? बताओ। हाँ कॉस ऑफ साइन एक्स निगेटिव, बोलो आंसर क्या होगा? करके लाना, चलो होमवर्क दे दिया। बिल्कुल सेम अप्रोच जैसा भी बताया मैंने। और साइन ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव, इन दोनों का सॉल्व करके लाना। फाइंड डोमेन। कर पाओगे? वही सेम अप्रोच। साइन एक्स -1 से 1 तक होता है। इनपुट -1 से 1 तक आ रहा है, मतलब -57 डिग्री से 57 डिग्री आता आ रहा है। फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट आएगा। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब ये बताओ, कॉस जो होता है वो निगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है? थर्ड और फोर्थ में होता है। हाँ मतलब फर्स्ट और फोर्थ में अगेन पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव आ गया। हाँ, ये निगेटिव बोल रहा है, तो हाँ आंसर क्या आएगा? सर, ये तो पॉजिटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो अरे सोल्यूशन। हाँ क्लियर है? अगला वाला हाँ करके लाओगे फिर? खुद दिमाग लगाना कैसे करना है। ठीक है, हिंट दे दूं क्या फिर से? हाँ। कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1। -1 से 1 ओपन। अब बोलो, इसका मतलब -57 डिग्री से लेकर +57 डिग्री तक। हाँ इसका मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले में जाएगी इनपुट की वैल्यू। हाँ क्लियर है? अब बताओ, साइन का इनपुट पॉजिटिव मांग रहा है, इस वाले में तो निगेटिव आता है। हाँ इसका मतलब मेरे को केवल ऊपर वाला चाहिए। हाँ बात पकड़ में आई? इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से लेके π/2 तक। सही है। क्लोज्ड, यहाँ पे 0 पे ओपन और π/2 पे क्लोज्ड। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? मैं सर। आगे बढ़े। हाँ चलो, नोट डाउन हो गया। समझ में यस आई सर। वाला कि नहीं आया, कि बाउंस मार गया? आ गई सर। नहीं आया बोलो, अरे नहीं आया तो बोल लो। सर ये तो, सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेंट तो समझ में आया, बट अच्छा, कॉस -57 -1 के। से 1 तक लाई करता है। सर ठीक है। वो सब समझ में आया सर, हाँ हाँ। बट -57 से 57 डिग्री तक ये क्यों पूरा ले लिया क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट? अरे अरे अरे, -1 का मतलब क्या है? 57। 57 डिग्री है, और ये माइनस हाँ +57 डिग्री है। अच्छा अच्छा, हाँ वो बोल रहे हो? अच्छा, हाँ सही बोल रहा है लड़का। तो इसका आंसर फिर होगा 0 से लेके 57 डिग्री तक। हाँ, मैं वही बोल रहा था, अब π/2 क्यों लिया? नहीं 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 नहीं, सही है तब तो। 57 डिग्री है ना? हाँ, क्लियर है? तो 0 से लेके 57 डिग्री तक। मतलब 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक, हाँ।
ठीक है, हाँ ये तो सही है ना, 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं जल्दी जल्दी में π/2 ले गया वहाँ पे, है ना। हाँ अच्छा इसका बोलो। अच्छा सारी की सारी कंडीशन बोल दो बस, फिर लोग तुम लोग करके लाओगे। पहले वाले में cos x बड़ा होना चाहिए √3/2 से, इक्वल लगेगा यहाँ पे, एंड माइनस का प्लस का 6x² माइनस का 35x माइनस का 6, जीरो छोटा होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब सर इस वाले को कैसे सॉल्व करें, मुद्दे की बात तो यही है। तो मैंने कहा भाई करवा देता हूँ, चलो मैं तुम्हारी बात। अच्छा एक बात बता दो, मैंने कहा ये पहले सॉल्व कर लेता हूँ। इसका फैक्टर हो रहा है 6 6 36 और 36 और 1 हो सकता है। 6x² माइनस का 36x प्लस का x माइनस का 6, यही होगा, लेस देन 0। 6x कॉमन आया, x माइनस का 6 बचा और प्लस का 1 x माइनस का 6 बचा, लेस देन 0। मतलब x माइनस का 6 और 6x प्लस का 1 लेस देन 0, मतलब 1 माइनस 1/6 से लेके 6 तक। मतलब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1/6 से लेके 6 तक। क्लियर है ये बात, यस कोई सर। दर्द नहीं है। अच्छा अब मैंने कहा कि मेरे पास cos x का ग्राफ बताओ, cos x का ग्राफ ये आता है, क्लियर है, और √3/2 है, तो √3/2 कहीं यहाँ की आएगी लाइन। ये इससे बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए मतलब मेरे को ऊपर वाले पोर्शन चाहिए, यस सर। यही चाहिए ना। अब बताओ ये वाली वैल्यू जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्ट करेगा तो वहां cos x √3/2 के इक्वल होगा। और cos x √3/2 के इक्वल किस पॉइंट पे होता है, 30 डिग्री पे कि 60 डिग्री पे। बोलो, cos x √3/2 इक्वल कब होता है स्मिथ, अरे cos 30 की वैल्यू बोलो। √3/2। √3/2 इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, √3/2। क्लियर है, कोई दर्द, अब बोलो नहीं बोलो बोलो बोल नहीं रहे हो यार, मतलब π/6 है ना, x इक्वल्स π/6। ये π/6 पे इक्वल आता है, मतलब ये मेरे पास कोई लाइन है, हाँ ये मेरे पास जहां पर इक्वल होता है वहां पर x कितना होता है, π/6, 6। मतलब ये वाली वैल्यू π/6 आ गई। हाँ सिमिलरली मेरे को ये वाली वैल्यू माइनस की π/6 मिलेगी। सही है। तो मेरे को एक इंटरवल मिल गया -π/6 से लेके π/6 तक का। मतलब इसमें 2 पाई ऐड कर देंगे ना, 2 पाई। सुनो सुनो, अगर मेरे को अगला वाला फिर चाहिए तो अगला वाला इंटरवल कैसे आएगा बोलो। अगले वाले अगर इंटरवल को चाहिए मेरे को, तो ये π/6 से मेरे को ये पता है कि ये वाला कहाँ पर x एक्सिस को कट करता है, π/2 पर। 2 पे। फिर ये अगला कट करता है 3π/2 पे कि और कुछ। 3π/2 पे ही। cos ये पाई आता है, पाई पे -1 देता है, और 3π/2 यहाँ पे आता है। हाँ तो मेरे को जो अगला कट करेगा वो कितना आएगा, 3π/2 प्लस का π/6 आएगा। सही है। सही है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 3π/2 प्लस का π/6 आएगी। यूनियन सर ये लगा, π/6 क्यों ऐड किया? अरे यहाँ पर तो 3π/2 है। हाँ बोलो यस और नो। हाँ क्लियर, यहाँ पर 3π/2 और अपन को इतना मालूम चल गया है कि जहां पर ये कट करता है उसके बीच का ये वाला गैप π/6 होता है। हाँ सही है। तो मेरे पास अगेन ये वाला गैप जो होगा पी/6 का होगा। अच्छा ओके सर। तो ये वाला पोर्शन 3π/2 प्लस π/6 आएगा। मतलब ये 3π/2 प्लस π/6 से लेके कहाँ तक जाएगा ये बताओ। अगला वाला बोलो ये कितना है। अगला वाला बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा भाई सही बोल रहे हो भाई। अगला वाला बोल दोगे तो समझ जाऊंगा सही बोल रहे हो। सर ये तो 5π/6 माइनस π/6 है ना। सही, बिल्कुल सही बात। तो 5π/6 माइनस 5/6 बोल दो। क्लियर है? सही है ना सर। कोई दर्द नहीं? बिल्कुल बिल्कुल।
5/6 नहीं होगा, लेकिन 5/2 होगा। हाँ हाँ 5/2 सही है। 5/2 से ले -5/6। क्लियर है? हाँ 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 यहाँ तक आ गया। यूनियन क्या आ गया? 3/2 + π/6 से लेके 5/2 माइनस का π/6। यूनियन कहानी चलेगी ऐसी, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी इन दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए। हाँ तो मैं एक काम करूं, मेरे को बताओ। अच्छा, ये बोल रहा है माइनस का π/6, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, 3.14। हाँ तो 3.14/6 आएगा। सुनो सुनो ध्यान से, मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास माइनस का 1/6 है, ये 6 है। पहला वाला बोल रहा है -5/6 से लेके यहाँ तक, मैंने कहा ये ले लिया अपन ने। अगला वाला सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। अगला वाला कह रहा है कि भाई माइनस का 1/6 से लेके 6 तक, ठीक है। अगला वाला बोल रहा है माइनस का π/6 से लेके π/6 तक। तो बोलो भाई माइनस का π/6 कहाँ पे आएगा? π/1/6 से पहले की बाद में? अरे माइनस का 3π/6 ये माइनस का 1/2 के इक्वल होगा। लमसम अप्रोक्सीमेट करूं अगर मैं, तो यस सर। तो ये माइनस का 1/2 बड़ा कि माइनस का 1/6 बड़ा? 1/2 बड़ा है। गधे हो, माइनस का 1/2 छोटा है -1/6 से। अरे सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो सॉरी माइनस का 1/2 यहाँ कहीं आएगा। हाँ डिनोमिनेटर तो बड़ा है। अच्छा, π/6 बड़ा है, तो π/6 की 3/2 के अप्रोक्सीमेट कुछ आएगी। मतलब यहाँ पर 3/6 मतलब 1/2 के अप्रोक्सीमेट आएगी। तो 1/2 तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, मतलब π/6 यहाँ कहीं बीच में आएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर सर। अब सुनना, 3π/2 प्लस का π/6, मेरे को बताओ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू में π/2 मतलब π/2, 3 इंटू में 3/2। पाई की वैल्यू में 3 लेके चल रहा हूँ फिलहाल अभी, है ना। हाँ और प्लस का 3/6, तो 3 3 9/2 मतलब 4.5 प्लस का 1/2 मतलब ये, हाँ इतना तो श्योर है कि ये π/6 से बड़ी है और 6 से छोटी आएगी। सही है सर। तो ये कहीं यहाँ पे आएगी 3π/2 प्लस का π/6। हाँ अच्छा ये बताओ 5π/2 माइनस π/6 कहाँ पे आएगा? 5 इंटू में 3 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1/2 ये आएगा। तो 15/2 मतलब 7 पॉइंट समथिंग माइनस का करूंगा तो वो तो 6 से बड़ा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आएगा 5π/2 माइनस का π/6। क्लियर है? यस सर। पहला वाला बोल रहा है कि इन दोनों में कहाँ से कहाँ तक, -π/6 से लेके, ये माइनस का π/6 है, माइनस का π/2 नहीं, माइनस का π/6 से लेके प्लस का π/6 तक, और ओपन। ये लो। अगला बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो कॉमन रीजन कितना आया? -π/6 से लेके प्लस का π/6, माइनस का 1/6 से लेके प्लस का π/6, यूनियन 3π/2 प्लस π/6 से लेके 6 आ गया आंसर। हाँ क्लियर था? यस सर। अस्मित कोई यस सर। कंफ्यूजिंग था क्या? थोड़ा सा थोड़ा था। थोड़ा मसाला और डाल लूं? थोड़ा सा मसाला नहीं, ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा फिर। इतना स्पाइसी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरे को इसकी सारी कंडीशन अस्मित बोलेगा। बोलो सारी की सारी कंडीशन। अरे कंडीशन लॉग के अंदर वाले ये कंडीशन क्या? ये जो है ऊपर की -log 1/2 तक ग्रेटर देन 0, -log 1/2 1 प्लस 1 बाय साइन x डिग्री बाय 10 0 से बड़ा होना चाहिए। और कंडीशन इसके अलावा होगी? वो तो इसमें कोई कंडीशन होगी नहीं। अरे गधे हो, तो इस लॉग को डिफाइन नहीं करोगे अभी? अरे हाँ, इसके अंदर वाला भी तो है। सॉरी सर, ये अंदर वाला ग्रेटर देन 0। क्लियर है? और कोई कंडीशन? और ये जो sin x नॉट इक्वल टू 0। हाँ नहीं
नो कोई और कंडीशन? अरे तो ये भी तो प्लस में लिखा है रूट में। हाँ ये तो है, ये इसमें सोचा था, इसमें तो कोई नहीं है। ये तो चलो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10 ln x बेस 10 माइनस का ln 10 4 माइनस का ln x बेस 10 माइनस का ln 3 बेस 10 0 से बड़ा होना चाहिए। और की कंडीशन आएगी इसमें? और कौन सी आएगी? अरे ये भी तो ln है अभी। तो ये क्या तीनों बार करते रहेंगे, एल एन जितने भी आ रहे हैं? और क्या? अरे हाँ, तो एक अगला आएगा, हटा दूं इसको मैं। अगला वाला क्या आ जाएगा? ln 4 माइनस का 4 माइनस का ln x बेस 10 0 से बड़ा होना चाहिए। और की कंडीशन आएगी? एक और आएगी अभी, ln x बेस एक और 0 से बड़ा होना चाहिए। आगे सारे के सारे सारे लिख लिए। बोलो अब सबको दोनों निकाल लोगे कि मैं ही बता दूं? करके लाओगे कि होमवर्क दे दूं? कर लेंगे, कर लेंगे। पक्का? सर ये बीच में साइन एक्स ओ वाला बता दीजिए सर। अच्छा 1 प्लस वाला, चलो बता देता हूँ। सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे से कह रहा है 1 प्लस 1 बाय साइन एक्स डिग्री बाय 10 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, बात एकदम सही है, बच्चे की बात एकदम बढ़िया चल रही, गाड़ी एकदम ठीक ठाक थी, यही थी ना? हाँ यही। मैंने कहा यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले इस वाले को बोलो, तो ये माइनस को हटाऊंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा और लेस देन आएगा। जब माइनस हटाऊंगा तो लेस देन आएगा, है ना? और बेस 1/2 है, तो फिर से जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो फिर से ये कंडीशन आ जाएगी। मतलब 1 प्लस का 1/x साइन x डिग्री बाई 10 अगेन 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, बात एक ही है। एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही चीज लिखी थी, घुमा फिरा के उसने टोपी पहनाई थी, है ना? यही है ना? बात पकड़ में आ गई? यस सर। सॉरी, लेकिन यहाँ 1 से बड़ी बोल रहा है। हाँ 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 सही है। अब मेरे को तब भी बात एक ही है, क्यों? क्योंकि जो 0 से बड़ी होगी वो 1 से तो ऑटोमेटिक बड़ी ही होगी। हाँ इसका मतलब इन दोनों में मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, तो मेरे को कौन सा सॉल्व करना चाहिए? ये वाला सॉल्व करना चाहिए कि ये वाला सॉल्व करना चाहिए? ये वाला ब्लैक वाला। ब्लैक वाला। बात पकड़ में आ गई? यस सर। इसका मतलब मेरे को इन दोनों का काम केवल और केवल एक गाड़ी से हो जाएगा। वो गाड़ी हाँ। कौन सी? ये वाली। कौन सी? 1 प्लस 1 बाय साइन ऑफ x डिग्री बाई 10 की वैल्यू 1 से बड़ी हो। मतलब क्या हुआ कि 1 बाय साइन ऑफ x डिग्री बाई 10 की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ये क्लियर हो गई? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े? हाँ कोई दिक्कत तो? एक मिनट। हाँ भाई। हेलो, हाँ भाई, क्लियर है? हाँ। अच्छा अब सुनना ध्यान से। आवाज तो नहीं आ रही मेरी? बैक नॉइस नो सर। अभी आ रही थी क्या? अभी आई थी बीच में क्या? यस सर थोड़ा आया था। चलो अब नहीं आ रही ना? क्लियर है? चलो अब सुनना, इसको करवा देता हूँ मैं। इसका मतलब मेरे को इसको सॉल्व हो लो, मेरा काम चल जाएगा। केवल केवल इस इनइक्वालिटी को, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म एक में आ गया। वो यस ये सर। क्लियर? अब सुनना मुद्दे वाली बात।
मैंने कहा अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये बताओ ln x बेस 10 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ अगर ये बोल रहा है कि 4 माइनस का ln x बेस 10 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 ln x बेस 10 की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 10/4 से छोटी होनी चाहिए। हाँ यस सर। 10 की पावर 4 से। क्लियर है? मुद्दा क्लियर हो रहा है? हाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, एक आई x की वैल्यू 1 से बड़ी, एक आई x की वैल्यू 10 की पावर 4 से छोटी। क्लियर है? यस सर। इसमें 10 की पावर 4 इंक्लूडेड है क्या? नहीं। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, अब अपन ने इसको कर लिया, ये बचा है ना? हाँ तो ये बताओ, इसको और कर देता हूँ फिर खत्म करता हूँ। चलो ये बताओ मेरे को, इसको सॉल्व कैसे करोगे? मेरे को बताओ ये ln, ये सारे के, अच्छा अपन ने सारी के सारी कंडीशंस लगा ली है, बस अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आना है वो मेरे को चाहिए। बात पकड़ में आ गई? यस तो सर। मेरे को बताओ कि मेरे पास सब में ln लगा है। मैंने कहा तो ln m माइनस का ln n माइनस का ln p लिखा है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं, ln बेस 10 ln 10x डिवाइड बाई ln ऑफ 4 माइनस का ln x बेस 10 इंटू में 3। तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं। क्लियर है? कैसे लिख पाया मैं? क्लियर है? हाँ सर। अरे अस्मित क्लियर है ये बात? ये दोनों का मल्टीपल होगा और माइनस आगे आएगा तो ln माइनस ln आ जाएगा, तो ln m/n आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द नहीं होना चाहिए, उम्मीद है यहाँ तक। अब बहुत आगे आ चुके हो, तो अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो आईने में देखना चाहिए अपने आप को। अच्छा मेरे पास अगेन सुनो, ln बेस 10 है, तो ये मेरे पास 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा तो मैं एंटी लॉ लूंगा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ln x बेस 10 डिवाइड बाई 3 ln 4 माइनस का ln x बेस 10 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द? क्लियर है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्या मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं? नहीं करवा सकता अभी, क्योंकि अब मैं इसको अगर नहीं कर सकता 1 को इस तरफ ले आऊं, तो जब मैं 1 को इस तरफ लाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? ध्यान से सुनना, ln 10x माइनस का 1 इस तरफ आएगा, तो मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ डायरेक्ट में, तो माइनस का 3 ln 3 माइनस का 3 ln छूट गया, माइनस का 3, एक मिनट, ये ln अपन का एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? ln 10 4 माइनस का ln, ये ln क्यों लिया था अपन ने? 4 माइनस ln 10x। ये ln नहीं आना चाहिए ना? हाँ ये ln नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं भी आएगा, सही कह रहा है। 3 इंटू में 4 माइनस का ln x बेस 10 वही होगा 3 इंटू में। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? फिर ये भी हट ये जाएगा, नीचे। हाँ नीचे वाला भी हट जाएगा। इसका मतलब जब मैं 1 को इस तरफ लाऊंगा तो 1 माइन ln x बेस 10 1 माइनस का 3 इंटू में 4 माइनस का ln x बेस 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 इंटू में 4 माइनस का ln x बेस 10 आ जाएगा। अभी 0 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। कोई दर्द है यहाँ पर? नो सर। यहाँ पे देखो, अब मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो बोलो, ये तो माइनस का 12 बन जाएगा, और ये प्लस का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा। प्लस का 3 ln x बेस 10 बचेगा, तो एक प्लस का ln x बेस 10 है, तो प्लस का 4 ln x बेस 10 बन जाएगा, डिवाइड बाई 3 4 माइनस का ln x बेस 10 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई दर्द सर यहाँ तक? इक्वलिटी सिंबल भी आ जाएगा। एक मिनट, 4 कॉमन ले लिया, ln x बेस 10 माइनस का 3 बचा, और यहाँ पर इक्वलिटी सिंबल आया क्या यहाँ पे? हाँ इक्वलिटी भी आ जाएगी। हाँ तो इक्वलिटी भी आएगी ना, यहाँ से इक्वल 0 बड़ा होना चाहिए, तो 4 माइनस का ln x बेस 10 ये कंडीशन आएगी मेरे पास। यहाँ पर मेरा ln नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना लूँ, तो पॉजिटिव बनाऊंगा तो अच्छा ही 4 मल्टीपल में, तो 4 का कोई काम भी नहीं, हटा दूँ मैं। तो मेरे पास ln x बेस 10 माइनस का 3 डिवाइड बाई ln x बेस 10 माइनस का 4, ये 0 छोटा होना चाहिए। यस सर। क्रिटिकल पॉइंट अपन ने देखे, तो क्रिटिकल पॉइंट जब मैं देखने गया ln x बेस 10 का, तो 3 और 4 आए, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ln x बेस 10 की वैल्यू, ln x बेस 10 की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 3 क्लोज से लेके 4 ओपन तक। हाँ
तो x की वैल्यू नहीं कहाँ नहीं, से 4 भी इंक्लूड होगा ना, 4 भी इंक्लूड होगा। बेस 0 नहीं हो सकता। हाँ सही सही। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, 10 टू द पावर 3 से लेके 10 टू द पावर 4 तक ओपन। हाँ हाँ ये मेरे पास एक कॉमन रीजन है, तो मेरे पास सारे के सारे कंडीशन आ गए। हाँ सर। अब मेरे पास एक कंडीशन और बची। एक कंडीशन क्या आ गई कि x की वैल्यू मेरी लाई करनी चाहिए क्लोज्ड 10 टू द पावर 3 से ओपन 10 टू द पावर 4 तक, ये आ गई। हाँ अगला वाला मेरे से ये बोल रहा है कि 1 बाय साइन x डिग्री बाय 10 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यही बोल रहा है। हाँ सर। अच्छा मेरे को अभी तक इतना आइडिया लग गया है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 10 टू द पावर क्लोज इंटरवल 10 टू द पावर 3 से लेके 10 टू द पावर 4 तक यही लाई कर रही है। कोई दर्द हो तो बोल दो अभी। नो सर। नहीं है 100%। इसका मतलब x डिग्री अगर मैं लेता हूँ तो x दोनों तरफ मैं अगर डिग्री ले लूंगा तो 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 डिग्री से लेके 10,000 डिग्री तक आ जाएगा इसका आंसर। हाँ दोनों तरफ मैंने डिग्री ले ली। हाँ कोई दर्द यहाँ तक। इसका नो सर। ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूं, क्यों करवा रहा हूँ देखना, अभी क्यों करवा रहा हूँ बताऊंगा अभी। x डिग्री बाय 100 इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 डिग्री। और ये मेरे पास 100 डिग्री बन जाएगा। यस सर। कोई दर्द है? नो सर। पक्की बात है, आगे बढ़े। पक्की बात है। ये सर आपने मल्टीप्लाई क्यों करवाया, अब मेरे को ये बात पच नहीं रही। सर ये साइन के अंदर है ना, साइन के अंदर वही है। हाँ क्यों करवाया सुनना ध्यान से। x डिग्री बाय 10 है ना, तो x डिग्री बाय 10 की वैल्यू 100 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 10 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक लाई कर रही है। हाँ 100 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब मेरे पास जो इनपुट में वो क्वांटिटी आ रही है, साइन एक्स के इनपुट में जो क्वांटिटी आ रही है वो 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री यहाँ के फर्स्ट कोऑर्डिनेट से लेके और सेकंड कोऑर्डिनेट 100 डिग्री तक आ रही है। और इन दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, ऑलवेज ट्रू है। बात पकड़ में आ गई। यस सर। कोई दर्द हो तो बोल दो अभी। नहीं नो सर। नहीं है, आगे बढ़े। हाँ इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया फिर, x belongs to R। तो बोलो भाई कॉमन रीजन कितना आ रहा है। एक बोल रहा है 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 इसके बीच में इसको इंक्लूड करना है। एक बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक बोल रहा है 1 से बड़ा 1 यहाँ कहीं। बोलो कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है। हाँ सर। 10 टू द पावर 3 से लेके 10 टू द पावर 4 तक आ गया आंसर। यस सर। इजी था। हाँ डोमेन आ गई है। चलो Yes, इतने sir. रखते हैं, अब कल पढ़ते हैं, है ना। सर ये रिमेनिंग क्वेश्चंस, डोमेन खत्म हो गया, यही 2 क्वेश्चन बचे। कितने बचे थे? ये नीचे 2 क्वेश्चन है। डोमेन खत्म ही नहीं हो रहा है पिछले 5 दिन से। अरे मैंने 4 दिन सर शायद 2 और 3 क्वेश्चन बचा है अभी। यही बचे हैं, जितने बचे हैं ये नीचे लिखे हैं जो, है ना, यही बचे। ये कल करवाऊंगा, आप नहीं करवा पाऊंगा मैं इसको कर। डोमेन कब खत्म होगा, डोमेन खत्म कब होगा। डोमेन के ये लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं। कितने हैं ये, 1 2 3, ये कल करवा दूंगा। बस ये लास्ट डोमेन की यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। सर ये 3 क्वेश्चंस बचा है ना। हाँ ये 3 बचे हैं, 3 करवा के फिर कल से रेंज चालू करेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके सर।